हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 9th का मॉडल सेट का क्वेश्चन के साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, जो कि गणित का है यानी कि मैथमेटिक्स का है, जो कि 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, राइट। तो इस वीडियो में ये भी आपको हम बताएंगे कि ये जो मॉडल सेट है इससे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, आएगा भी तो कितना क्वेश्चन आएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह तो आपको हम करवाइए रहे हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएं, उसको आप जा करके देखिए, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट का इसी तरह से सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको और ऑप्शन भी बताएंगे, इसमें तो आंसर दिया हुआ है, सारे में आंसर दिया हुआ है, इसमें आपको बताएंगे कि आंसर जो दिया हुआ है वो ऑप्शन सही है या फिर गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, इस चैनल पर आपको 8 से लेकर के क्लास 12 तक का इसी तरह से सारे सब्जेक्ट में हेल्प किया जाता है, मदद किया जाता है। तो इस चैनल से आप ज़रूर बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पूछ रहा है कि x का गुणांक क्या है, यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक, तो देख रहे हैं यहाँ पर x का गुणांक क्या है, +6। तो +6 किस में, तो ऑप्शन नंबर बी, तो बी हो गया करेक्ट, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा एक चर में बहुपद है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में कौन है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए है, इसको और बड़ा करते हैं, क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल ही ये नहीं है। तो एक वेरिएबल या दो वेरिएबल की तो बात ही अलग होगी। तो क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि ये वेरिएबल इसका रूट में है, राइट। तो अगर वेरिएबल रूट में हो या फिर वेरिएबल नीचे हो तो ये सब पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी कैंसिल, ऑप्शन बी भी कैंसिल, ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं अगर सिर्फ 3 पर रहता तो ठीक था, लेकिन x पर भी यहाँ पर कर दिया गया है रूट को, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन आपके बुक के इसमें जो आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, बताइए, यहाँ पर रूट भी वहाँ तक चढ़ा दिया और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है ये बहुपद है, यानी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो कौन सा पॉलिनोमियल है वो आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2, और हाईएस्ट डिग्री 2 होता है उसको क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। तो इसको आप ऐसे निकाल लीजिए, इसका मान बताना है। तो इसको आप 100 में से 1 घटा करके इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस, और फिर 100 प्लस 100, यहाँ भी 98 है तो इसको भी इस तरह से आप कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे भी इसको सॉल्व कीजिए, और नहीं तो जैसे आपको मन हो वैसे सॉल्व कीजिए। तो इसका फिलहाल यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, राइट। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब ये पॉइंट दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में, तो आपको पता है कि फर्स्ट वाला क्या है, प्लस प्लस है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस है, थर्ड में माइनस माइनस है, और फोर्थ में प्लस माइनस है। प्लस प्लस वाला भी दिया हुआ है, ठीक है, माइनस माइनस वाला भी दिया हुआ है, और प्लस माइनस वाला भी दिया हुआ है। अब ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन नंबर ए प्रथम नहीं होगा, क्योंकि 3 पॉइंट दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, बात सही है कि जो भी पॉइंट दिया है वो एक क्वाड्रेंट का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए तो वही इंग्लिश में भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स अक्ष से बिंदु, ये जो बिंदु दिया इसका दूरी बताना है, किस अक्ष है, किस अक्ष है, तो एक्स अक्ष है, ठीक है। तो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अब बताइए कि पॉइंट जो दिया हुआ है वो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में है। तो सेकंड में मान लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि ये बोला है कि x के जगह पर -3 है और y की जगह पर कितना है, 5 है। तो ये वाला पॉइंट मान लो कि ये इस तरफ होगा। चलो तो x अक्ष से कितना दूर पर है, तो कितना ये दूर पर है, तो 5 यूनिट है, मतलब 5 मात्रक है। तो 5 मात्रक वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगर पूछता y अक्ष से तो 3 हो जाता उसका, ठीक है, उसका 3 हो जाता।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए, रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है। रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है। क्या होता है? कोई रेखा है, ठीक है, उस पर कोई भी बिंदु किस फॉर्म में होता है? तो वो इस फॉर्म में होता है, ठीक है, x=y। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऐसा वाला आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऐसा वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। के रखिएगा तो के मिलेगा, यानी 1 रखिएगा तो 1, 2 रखिएगा तो 2, ठीक है। तो इस तरह का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेशन पूछ रहा है, सोल्यूशन पूछ रहा है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, वही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो रख के देखिए, फर्स्ट वाला होता है x का वैल्यू, सेकंड वाला होता है y का वैल्यू। तो अगर हम फर्स्ट वाला को रखते हैं इसमें, तो x जब पर 2 + 2 × 2, तो क्या 6 मिल रहा है? तो इसको करेंगे 4 और 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो बिल्कुल 6 मिल रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी आप इसको भी रख के देखिए बी वाला को, तो बी वाला भी सेटिस्फाई करेगा। सी वाला को भी रखे तो सी वाला भी ठीक है। तो इसमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए, 2 समांतर रेखाओं की ढलानें कैसी होती है, यानी द स्लोप ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर। तो 2 समांतर रेखाओं का जो स्लोप होता है वो होता है इक्वल, ठीक है। दोनों मतलब सेम हाइट पर ये होते हैं, ठीक है, सेम इसका हाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यानी कि इक्वल, ठीक है। स्लोप यानी कि डिस्टेंस ये, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहा जाता है? द रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज नोन एज। तो किसका सभी साइड इक्वल होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 11। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम, वो क्या कहलाता है? द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल इसको कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा सही। अब कहे कि अधिक कोण क्यों नहीं करें? तो अधिक कोण भी तो यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 180 डिग्री से अधिक हो, ठीक है, 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम, तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल ही ऐसा होता है, ठीक है। तो क्यों, अगर रिफ्लेक्स एंगल नहीं होता है यहाँ पर दिया हुआ, तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता करेक्ट, ठीक है। अगर ऑप्शन बी नहीं रहता तो फिर ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में करें, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा, और इस तरह का क्वेश्चन आपको बताए हैं, ठीक है, रिवीजन करवाएं। तो देखिए आप पहले तो संपूरक कोण की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि 2 कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर एक को हम मान लेते हैं थीटा, तो दूसर का क्या हो जाएगा? तो दूसर का हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तभी ना दोनों को सम करेंगे तो 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं एक थीटा है, दूसर का है 180 माइनस थीटा। अब चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार एक को तो हम थीटा माने हैं, ठीक है, तो दूसर का कोण जो कर रहा है संपूरक कोण का आधा होगा, ठीक है। तो यानी आधा जो दूसर का कोण था कितना था? 180 माइनस थीटा। अब इसको कीजिए सॉल्व, तो 2 को अगर इस तरह भेजेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू इधर हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये माइनस है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि 3 थीटा इक्वल टू 180, यानी कि इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना आएगा? 60, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ गया? तो 60 डिग्री। किस में? तो ऑप्शन नंबर सी में। अब नहीं तो आप डायरेक्ट अगर ऐसे बना देते हैं कि संपूरक कोण होता है 180 और इसको आधा कर दिए, आ गया 90, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 सर्वांगसम आकृति कैसे होते हैं? 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर कैसे होते हैं? तो ये आप इक्वल होते हैं, समान होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो 13 का बी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 14 में देखिए, हाँ, इफ़ ट्रेंगल ए बी सी और पी क्यू आर है, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, ऐसा है। अगर यहाँ पर दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर पी आर कहाँ पर, ये वाला साइड किसकी इक्वल होगा? तो ये साइड इसकी इक्वल होगा, ठीक है, AC की इक्वल होगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आए समझ में? उसी तरह से एंगल जो है, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल R और एंगल C इक्वल टू एंगल R, ठीक, सॉरी, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ठीक है।
तो कभी कभी एंगल भी पूछ देता है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, इसमें कह रहा है इस तरह से रेशियो में 4 साइड दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे छोटे का मान बताना है, तो कुछ आपको नहीं करना है, सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 3x + 1x को सिर्फ x लिख सकते हैं, 6x + 5x। अब चारों कोनों का जोड़ कितना होता है 360 डिग्री, चतुर्भुज में यानी क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है 360। अब सबको जोड़ो कितना आ जाएगा, तो 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15x बराबर कितना आ गया 360। अब इसको कैंसिल कीजिए, तो 15 दूना हो गया 30, 6 बच गया 60 हो गया, 15 चौके कितना हो गया, 15 चौके हो गया 60, ठीक है। तो यानी कि x बराबर कितना आ गया 24। सबसे छोटा कोण पूछ रहा था ना, सबसे छोटा कोण क्या है 1x, यानी कि 1 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा, तो 24 डिग्री है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद आते हैं 16 नंबर। तो देखिए इसमें कह रहा है कि अगर समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी, एंगल डी दिया हुआ है 125 डिग्री, ठीक है। तो एंगल डी दिया है 125 डिग्री, तो एंगल ए हमसे पूछा जा रहा है। तो समांतर चतुर्भुज में पैरेललोग्राम में ये जो एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों का सम कितना का इक्वल होता है 180 का, ठीक है। तो एक दिया हुआ है 125, तो दूसर का निकालना है, तो 180 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 7 में से 2 गया तो 5, यानी 55 डिग्री, ठीक है। तो 55 डिग्री किस ऑप्शन में है, तो 55 डिग्री है 55 डिग्री ऑप्शन नंबर सी में, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 17। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है 1:1 होता है। क्यों, क्योंकि दोनों का एरिया आपस में इक्वल होता है। तो दोनों का एरिया आपस में, जैसे कि एक का एरिया है 94, तो दूसर का भी एरिया आएगा 94, और दोनों का रेशियो कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 1:1 ही आएगा, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होता है सही, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 18। वृत्तखंड एक चाप तथा किसके बीच का भाग होता है, यानी कि अ सेगमेंट इज द पार्ट बिटवीन एन आर्क। तो पहले आर्क और बताते हैं। तो देखिए ये हो गया, इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं, ये जो मोटा लाइन है इसको जो कहते हैं, इसको हम लोग कोड कहते हैं, ठीक है। और ये जो दिया हुआ ये आर्क है, ठीक है, आर्क, और बीच का ये जो पार्ट मिला यही है सेगमेंट। तो अब ऑप्शन बता दीजिए कौन सा होगा। तो यहाँ पर चाप लिखा हुआ, हिंदी में इसको चाप कहते हैं, तो चाप लिखा हुआ है तो क्या होगा कोड होगा। कोड किस में, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, यानी कि हिंदी में इसको जीवा कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपसे यही वाला एरिया पूछ रहा था कि ये जो एरिया है किसके किसके बीच में होता है, तो कोड और आर्क के बीच में होता है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 19 में देखिए, वृत्त के एक जीवा की लंबाई, वृत्त का एक जो जीवा है, ठीक है, जिसको कहते हैं कोड, वृत्त के कोड की जो लंबाई है उसका दिया हुआ कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करा, इस वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है कितना है 5 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। तो इस जीवा की केंद्र से दूरी, तो केंद्र से दूरी कितना है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसका दूरी कितना है, तो आपको पता है कि ये जो केंद्र से दूरी है वो इस जीवा को इक्वल पार्ट में बांटता है। तो ये 4 हो गया, तो इधर भी 4 हो गया, और रेडियस कितना दिया 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो आपको क्या निकालना है, तो आपको एच नहीं कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर आपको निकालना है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला क्या होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये तो होता है। तो इस पर रख दीजिए, तो हाइपोटेनस 5 है, तो 5 का हो जाएगा 25 इक्वल टू बेस कितना है, तो 4 है, तो 4 का कितना हो जाएगा 16, और इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा माइनस में, तो माइनस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 9 आएगा, और ए स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी पी बराबर कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, अर्धवृत्त का कोण, यानी कि
एंगल आपको बताना है कि सेमी सर्कल में एंगल कैसा होता है, तो राइट एंगल होता है। सेमी सर्कल में एंगल कैसा होता है, तो राइट एंगल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है यदि ए बी सी त्रिभुज के 3 भुजाओं की लंबाई हैं तो ये कब होगा, तो ये तब होगा जब a प्लस बी का सम c से बड़ा हो। दोनों को जोड़ने पर c से बड़ा है तब ही ऐसा हो सकता है, ठीक है, तभी त्रिभुज भी रचना हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बाइसेकोन का समद्विभाजक द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। ऑप्शन नंबर ए भी वही लिखा, कोण को 2 भागों में बांटता है, तो ये सिर्फ लिखा 2 भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में नहीं। लेकिन ये बाइसेक्टर जो होते हैं कोण को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए कैंसिल और बी हो गया पेंसिल, ठीक है, मतलब सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 में व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 10 सेंटीमीटर, यानी समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज का सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालना है तो 3a हो जाएगा, यानी सभी को ऐड कर दीजिए, यानी कि 30, ठीक है, 10 दिया हुआ है इसका तो हो गया 30, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट आपका है 24। तो 24 में देख लीजिए हीरोन्स का सूत्र में एस क्या है, तो एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, जिसको सेमी पेरीमीटर भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका 25 है। एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब पूछ रहा है, जबकि उसका एज दिया हुआ है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया इसका पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि होता है 6a², ठीक है, और एक होता है 4a², तो ये लेटरल होता है, ठीक है। तो लेटरल होता है, तो यहाँ पर वही पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो वही पूछ रहा है, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, अगर कुल पूछता तो इसको 6a² को लगाते हैं, लेकिन पार्श्व है तो रख दीजिए 4 × 10 का स्क्वायर कितना 100, यानी कि 400 हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होता है करेक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 26। अंतराल आपसे पूछा जा रहा है, तो वर्ग अंतराल मतलब क्लास मार्क, तो बताइए क्लास मार्क का क्या फॉर्मूला है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 होता है। रख दीजिए अपर लिमिट कितना है 100 है और लोअर लिमिट कितना है 120 है, तो अब इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, ठीक है, 220, और इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, तो 110, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, मीन पूछ रहा है। तो मीन क्या होता है, तो माध्य जो होता है वो जो ऑब्जर्वेशन आपको दिया, जो डाटा दिया, सभी को करते हैं सम, तो सभी को सम कर दीजिए, ठीक है, और जितना है उतना से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 3, फिर उधर है +3, फिर +4 +3, ठीक है, और कै गो है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए, तो बटा में 10, सभी को जोड़िए 2 3 5 5 और 4 9 9 5 14 14 और 1 15 15 और 3 18 18 3 21 21 4 25 25 और 3 कितना हो जाएगा 25 और 3 28 बटा में 10, यानी कि 2.8 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। तो इसमें आपको माध्यक बताना है, मीन बताना है। तो मीन बताने के लिए इसको अरेंज करते हैं, असेंडिंग में कीजिए या फिर डिसेंडिंग में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। फिर बीच वाला पार्ट कौन मिला, तो 8 मिला, तो 8 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है, आपसे पूछ रहा है प्रायिकता इन इम्पॉसिबल इवेंट का। तो इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रायिकता होता है वो होता है 0, ठीक है, और पॉसिबल का कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और ये तो प्रायिकता है ही नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल ऑप्शन ही गलत है, लेकिन इम्पॉसिबल का कह रहा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ऑप्शन जो होना चाहिए इम्पॉसिबल का, ये प्रायिकता ही नहीं है तो इसकी बात ही नहीं करना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है, अगर ऐसे पूछता कि इसमें से कौन सा ऑप्शन या किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है, ऐसे रहता तो ऑप्शन डी हो जाता सही।
चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, एक सिक्का पता है कि हेड और टेल होता है, तो अगर 2 बार उसको उछालते हैं तो हो सकता है कि दोनों बार हेड हेड आ जाए, ठीक है, या फिर टेल टेल आ जाए, या फिर हेड और टेल आए, या फिर टेल और हेड आए, यानी कि टोटल 4 पॉसिबिलिटी है। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 4 है, 1 2 3 4, तो 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो नीचे जो फॉर्म में है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में या n के फॉर्म में, अगर कोई भी ऐसा फॉर्म में है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, जिसको आप क्लास 10th में पढ़िएगा। तो ऑप्शन नंबर 31 का बी हो जाएगा सही। नहीं तो आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं, डिवाइड करने पर जिसका शेषफल 0 आ गया, जिसका शेषफल 0 आ गया, समझिए कि वो दशमलव प्रसार शांत है। तो इसको भी डिवाइड कीजिए तो 0 आ जाएगा। 32 है, इस बहुपद का शून्य का आपको बताना है। तो बहुपद का शून्य को बताना, तो शून्य ही मान लीजिए, 0 ही मान लीजिए, 2 माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 3x बराबर हो गया 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। तो 2/3 किस ऑप्शन में है? तो 2/3 ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो 32 का सी हो गया सही। 33 में इसका गुणनखंड कह रहा है, तो 33 का इसका गुणनखंड कर रहा है, तो आप ऑप्शन से ही मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर देख रहे हैं माइनस है, तो प्लस वाला तो ऑप्शन हो गया कैंसिल, किस में है? चलिए ऑप्शन नंबर फिलहाल अभी डी भी कैंसिल कर देते हैं, तो प्लस वाला नहीं आएगा क्योंकि एक जगह माइनस है, तो माइनस कहीं ना कहीं जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को चेक करके, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x², फिर इसको इससे करेंगे तो -4x, फिर 3 को करेंगे तो प्लस हो जाएगा 9x, ठीक है, और हो जाएगा -6। तो इसको सॉल्व करें तो +5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही सही मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 36 है, आपसे पूछ रहा है इसका भुज, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा, ठीक है, ABSCISS एब्सिसा पूछ रहा है। तो एक्स अक्ष को ही, एक्स कोऑर्डिनेट को ही कहा जाता है एब्सिसा, इसलिए इसका -2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो 34 का ए हो गया सही। इसके बाद 35 है, यहाँ पर दिया हुआ है ये बिंदु इस समीकरण में रखना है और ए का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट वाला ए का वैल्यू है, सेकंड वाला वाई का है, तो रख दीजिए 3y, वाई की जगह पर कितना 4 = a, एक्स की जगह पर कितना 3 + 7 12 हो जाएगा, ठीक है, और ये +7 है तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस। चलिए इसके बाद इसको कर दीजिए, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12 में से आ जाएगा तो 5, और 3 इधर क्या में गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो 5/3, ठीक है। तो ए बराबर 5/3 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो आपका है 36 है, तो 36 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 55 है, तो 55 में और क्या जोड़ें कि 90 हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री 90 होता है, दो एंगल का सम 90, ठीक है। तो इसको अगर ऑप्शन बी को जोड़ते हैं तो आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 37 में फिर से वही है कि अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी है, इसका ए बी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये क्या होगा? इक्वल होगा। तो एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है, इसका दिया 70 दिया हुआ है, तो आपको एंगल ए का बताना है। तो जो भी एंगल यहाँ पर होगा ये x होगा, तो ये भी x होगा, और आपको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 के बराबर होता है। तो ये और ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2x + 70 को इधर भेज दीजिए तो कितना बचेगा? घटेगा, तो बचेगा 110, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा? 55 डिग्री इसका आ रहा है, ठीक है, 55 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया? 55, तो 55 किस में? ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 37 का ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट आपका 38 है, 38 में 3 कोण दिया हो तो चौथा कोण क्या होता है? चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 के बराबर, ठीक है। तो सभी को आप जोड़िए, ठीक है, सभी को जोड़िए और इसमें से कोई एक उठा करके देख लीजिए कौन सा ऐड करने पर 360 आएगा। तो 38 का ऑप्शन बनेगा, अगर आप डी उठाते हैं, जैसे कि सभी को जोड़िए, 50 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, 75 150 हो गया, और 90 और इसमें मिला दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 140, ठीक है। 360 आना चाहिए, ठीक है, 360। अब इसको इसमें ऐड करेंगे, तो ऐड सही किए हैं ना, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 240 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। इसके बाद 39 में इसमें बारंबारता पूछ रहा है 5 का, तो 5 कितने बार आया हुआ है? तो गिन के देख लीजिए कितने बार आया है। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 7 बार आया है, ठीक है। गिन के देख लीजिए 1 2
3 4 5 6 और एक 7, 7 बार आया इसलिए 7 हो गया। एक सिक्के को ये भी क्वेश्चन आपको बताया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है, उसको आप जाकर के जरूर देखें और उसमें से अधिकतर क्वेश्चन आएगा, जरूर आप एक बार उसको देखें। एक सिक्के को 100 बार उछालते हैं तो 60 बार पट प्राप्त होता है, तो 40 बार चित प्राप्त होगा। इसमें क्या बड़ी बात है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। सारे सब्जेक्ट का चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, जल्दी ही आप तक पहुँचाया जाएगा और वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।